नमस्कार। आज हम सृजनात्मकता के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है आकस्मिक लाभवृत्ति सिद्धांत, सेरेंडिपिटी थ्योरी। इसके अनुसार महत्वपूर्ण सिद्धांत आकस्मिक रूप से विकसित होते हैं, चाहे वे विज्ञान से संबंधित हो या कला से, जैसे गैल्वनी का जीवित उत्तर पर विद्युतीय प्रभाव की खोज, पावलोव की अनुबंधित अनुक्रिया आदि सभी आकस्मिक हैं। इन सिद्धांतों के समर्थकों कैनन मैकमिन का यह विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति में भाग्य व्यक्ति का साथ देता है। इस सिद्धांत के विरोध में प्रोफेसर C.V. रमन का कहना है कि अनुसंधान भाग्य से या आकस्मिक रूप से नहीं होता। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अनुसंधान यदि भाग्य या सहयोग पर आधारित होता है तो यह कार्य मनोवैज्ञानिक ही क्यों करते। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी। यद्यपि फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, साहित्य और कला पर इसका विशेष प्रभाव है। फ्रायड का विश्वास था कि दमित अचेतन इच्छाओं की सृजनशीलता का निर्धारण करता है। क्रिस का मत है कि समस्त सृजनात्मक चिंतन में यह प्रारंभिक क्रियाओं को कुछ मात्रा में नियंत्रित कर लेता है। यह सृजनशील व्यक्ति और सृजनात्मक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता है। फ्रायड के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति यथार्थ से हट जाता है, क्योंकि वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर पाता। वह सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा अपनी प्रबल आकांक्षा और इच्छाओं को संतुष्ट कर सकता है। यही कारण है कि उदांतीकरण ने उच्च मानसिक स्थिति में अचेतन मन की भूमिका को सृजनात्मक कार्य में अस्वीकार किया है। पूर्व चेतना प्रणाली सृजनात्मकता का आवश्यक तत्व है। जब तक पूर्व चेतना विकसित नहीं होगी, सृजनात्मकता विकसित नहीं होगी। साहचर्यात्मक सिद्धांत, एसोसिएटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत साहचर्यात्मक तत्वों के नए संयुक्तियों कॉम्बिनेशंस के तत्व जितने ही अधिक परस्पर दूरस्थ होंगे, प्रक्रिया उतनी ही सृजनात्मक होगी। सृजनशीलता का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्यों पर आधारित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विल्सन ने किया। माल्टजमैन का विचार है कि प्रत्येक साहचर्यात्मक अनुक्रिया प्रत्येक दूसरी साहचर्यात्मक अनुक्रिया से संबंधित है, अतः प्रयोज्य दूरस्थ साहचर्यात्मक अनुक्रियाएं प्रकट करेगा। स्थानांतरण सिद्धांत, ट्रांसफर थ्योरी। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सृजनात्मक कृतियाँ ही समस्या का समाधान है और वैज्ञानिक, अभियंता आदि वातावरण में समस्याएं खोजते हैं। सृजनात्मक चिंतन और समस्या समाधान होने पर समस्या समाधान के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को और सृजनात्मक चिंतन के द्वारा समस्या समाधान को समझा जा सकता है। प्रतिभा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस। स्पीयरमैन का मत है कि प्रत्येक सृजनात्मक कार्य पारस्परिक संबंध या सहसंबंध का विषय है। इन्होंने बुद्धि को सृजनात्मक चिंतन का आधार माना है, जिसे उन्होंने जी घटक कहा है, जो समस्त योग्यताओं का सार है। थर्स्टन ने भी इन्हीं की भांति सृजनात्मक चिंतन की व्याख्या बौद्धिक आधार पर की है। इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन का सिद्धांत इन्हीं की बुद्धि सिद्धांतों से आधार संबंधित है। इनके अनुसार जिस व्यक्ति का जितना अधिक संपर्क कार्य के अचेतन पक्ष में होगा, वह उतना ही अधिक सृजनशील होगा। प्रक्रिया सिद्धांत, प्रोसेस थ्योरी। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन में अवस्थाओं शब्द की अपेक्षा प्रक्रिया या पक्ष शब्द प्रयोग करने की उपयुक्तता बतलाई है। बेलेक ने सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 सोपान बताए हैं: उपक्रम, उद्दीप्त, उद्भवन और सत्यापन। इन सोपानों का उपयोग करके सृजनात्मक चिंतन किया जा सकता है। अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, मोटिवेशनल थ्योरी। सृजनशील व्यक्ति किसी समस्या के
समाधान के लिए अभिप्रेरित होता है। रोजर्स के मतानुसार यदि मनुष्य की सृजनात्मक प्रवृत्ति में अभिप्रेरणा विद्वान हो तो वह स्वयं को प्रत्यक्षीकृत करने का प्रयास करेगा। वह अपने विभवता का अनुभव करेगा और उच्च निष्पत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। रिसमैन ने इसका समर्थन करते हुए बताया कि समस्या समाधानों में उसकी अपनी आंतरिक पुरस्कार व्यवस्था पाई जाती है जो उत्पादक आविष्कारों के निरीक्षणों पर आधारित है। मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार मनोविश्लेषणात्मक है। यह सिद्धांत सृजनशीलता के संदर्भ में मनोविश्लेषण विचारों का विस्तार और पूर्ण व्याख्या है। मास्लो ने अभिप्रेरणा को सृजनशीलता का आधार माना है। इनका विश्वास है कि सृजनशीलता पूर्ण व्यक्तित्व संगठन या सचेतक मस्तिष्क और पूर्व सचेतन के मध्य अवरोध का समापन करती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह देखा गया है कि सृजनशील व्यक्ति किस प्रकार वस्तुओं और घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण और चिंतन करता है। गार्डनर ने पियाजे के प्रत्यक्षीकरण केंद्रीकरण और प्रत्यक्षीकरण विकेंद्रीकरण धारणा को स्वीकार किया और बताया कि प्रत्यक्षीकरण की शुद्धता ध्यान में केंद्रीकरण की क्षमता पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता का सिद्धांत इंडिपेंडेंस थ्योरी। इस सिद्धांत का यह दृष्टिकोण है कि बालकों को उनकी सृजनशीलता की सुरक्षा हेतु अध्यापकों एवं अभिभावकों को अनाप्तवादी अभिवृत्तियों के द्वारा सहायता करनी चाहिए। इसीलिए बालकों को प्रारंभिक प्रयासों में ऋणात्मक मूल्यांकन के परिणामों से अवगत नहीं कराना चाहिए। परिवेशीय दबाव और प्रतिबंधन के अभाव में भूतकालीन सभ्यता उसे पुनः सृजन करने में सहायता करेगी। व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत। यह सिद्धांत उन व्यक्तित्वशील गुणों से संबंधित है जो सृजनशील व्यक्ति में पाए जाते हैं। हरग्रीव्ज ने कल्पनाओं में क्रियात्मक कारकों को मान्यता दी है। गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने सृजनशीलता स्वभाव और प्रकृति में संबंध प्राप्त किया है। सत्य तो यह है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन विभिन्न क्षेत्रों में सृजनशील व्यक्ति से संबंधित परिणामों के आधार पर हुआ है। बुद्धि सिद्धांत इंटेलिजेंस थ्योरी। गिलफोर्ड ने बुद्धि प्रतिरूप की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल प्रस्तुत किया और यह विश्वास प्रकट किया कि सृजनशीलता मानसिक योग्यताओं का समूह है। वह बुद्धि के प्रतिरूप की संरचना आच्छादित रूप में मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार गिलफोर्ड ने उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग आवृत्ति विषय वस्तुओं विभिन्न इकाइयों वर्गों संबंधों प्रणालियों रूपांतरों और उपयोग के उत्पादकों के रूप में किया। एक प्रकार से अशाब्दिक सृजनशीलता ही है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया सृजनात्मकता के विभिन्न सिद्धांतों का। धन्यवाद।